हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं अकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4। इससे पहले दोस्तों आपको 3 पार्ट कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से आपको कराया है, तो आप उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर 4 में दोस्तों हम बात करेंगे जो प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन आपको बताए थे पार्ट नंबर 3 में, उसके जो क्वेश्चन बचे थे दोस्तों, उनको आज हम यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप आराम से इनको देखें। और शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि कॉट थीटा बराबर आपको 7/8 दिया है तो आपको निकालना है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos ऑफ थीटा 1 - cos ऑफ थीटा, और आपका नंबर 2 में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है कॉट ऑफ थीटा बराबर 7/8। तो और यहाँ पर आपको निकालना है, पहला जो है वो पूछा गया है आपको 1 + sin ऑफ थीटा और 1 - sin ऑफ थीटा, और बट्टे दोस्तों 1 + cos ऑफ थीटा और 1 - cos ऑफ थीटा। तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b a - b। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है a² - b²। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप a के स्थान पे 1 के स्थान पर आपका a है और साइन ऑफ थीटा यहाँ पर आपका b के स्थान पे है, तो इसको आप लगाएंगे तो आपका 1 का स्क्वायर और माइनस, देखिए साइन का स्क्वायर जब आप करते हैं दोस्तों, साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो शॉर्ट में आप दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इसी को। तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बट्टे बिल्कुल यहाँ भी आप दोस्तों वैसे फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका क्या है, कॉस ऑफ थीटा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर आएगा दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और आप जानते हैं फॉर्मूला आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और वैसे ही आपका 1 - यदि आप करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पर दोस्तों आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए ये आपका मिलता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा का स्क्वायर, और आप जानते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है कॉड थीटा, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, और टेन का अपोजिट ही आपका कॉड होता है। तो इसीलिए आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉड थीटा होता है। तो इसके स्थान पर दोस्तों आप क्या कर देंगे, कॉड थीटा कर देंगे। तो कॉड थीटा और बाहर से स्क्वायर, तो स्क्वायर को आप अंदर ले आएंगे तो आपका कॉड स्क्वायर थीटा। तो ये आपको यहाँ पर मिलता है इसका मान। अब देखिए दोस्तों, आपको दिया है कॉड ऑफ थीटा बराबर 7/8, तो कॉड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का आप कर देंगे स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिलेगा 49/64। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और जो आपका दूसरा वाला पूछा गया है दोस्तों, वो भी आपको यही पूछा गया है, कॉड स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो वो भी दोस्तों आपका 49/64 आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कॉड ऑफ a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पहले क्या दिया है, आपको दिया है 3 कॉट a बराबर 4। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कॉट a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3, क्योंकि 3 यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा, तो 4/3। और आप जानते हैं जो कॉड होता है दोस्तों क्या होता है, वो कॉड आपका टेन का अपोजिट होता है, अर्थात ये आपका दोस्तों आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार आपको दिया है 4, लंबा आपको दिया है 3 अनुपात में। तो कर्ण क्या होगा दोस्तों, कर्ण आप निकाल लेंगे, कर्ण बराबर आपका लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर आप रूट लगा देंगे। तो ये आपको देगा 4 का वर्ग करेंगे तो आपका 16 मिलेगा, 3 का वर्ग करने पर 9 मिलेगा, तो बराबर आपका अंडर रूट के अंदर 25 आ गया, अर्थात दोस्तों ये आपको 5 मिलता है।
क्योंकि 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है। तो कर्ण जो आपको मिला दोस्तों अनुपात में वो 5 आपका मिलता है। अब देखिए दोस्तों इसकी दो मेथड हैं, दो मेथड यहाँ पर सॉल्व करने की है। पहली मेथड आपको बताते हैं, मेथड नंबर 1। यदि आप पहली मेथड से करते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, इनके मानों को रखना है। tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर आपका होता है दोस्तों लंब बट्टे आधार, तो 3/4 हो जाएगा। और वैसे आपका साइन a जो होता है, साइन a बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 3/5। और वैसे ही आपका जो कॉस होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण, अर्थात 4/5। अब इनको आप दोस्तों मान में रख देंगे। पहले आपने लेफ्ट साइड को, चूंकि आपको देखिए प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको देखिए दोस्तों प्रूफ करना होता है तो पहले आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ये आपको दिया है दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान रख देंगे tan का। tan a बराबर आपने निकाला था 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का वर्ग कर देंगे और बट्टे 1 प्लस 3/4 का वर्ग कर देंगे। तो बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 9/16 और बट्टे 1 प्लस 9/16। अब दोस्तों आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए भिन्न को सॉल्व करना है, 16 माइनस 9 तो आपको मिलेगा 7/16 और बट्टे दोस्तों यहाँ पर आपका 16 धन 9 करेंगे तो आपका 25/16 मिलेगा। 16 से 16 को काट देंगे तो बचा दोस्तों 7/25 अर्थात 7/25 आपको यहाँ पर मिलता है। और वैसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकली, राइट हैंड साइड को निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या दिया आपको दोस्तों, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस का मान क्या है दोस्तों, आपने क्या निकाला 4/5, तो 4/5 का वर्ग माइनस 3/5 का वर्ग, क्योंकि आपने साइन a को निकाला है 3/5, तो इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 16/25 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 9/25 आ जाएगा। तो इनको दोस्तों आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका हर समान है नीचे आपके, और यहाँ पर देखिए आप ऊपर वालों को घटा देंगे, तो 16 में से आपने 9 को घटाया तो आपका 7 आ गया। तो आप देखते हैं दोस्तों जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वही आपकी दोस्तों राइट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पर आप कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात ये बराबर है या फिर आप कहेंगे समान है। तो ये आपको दोस्तों आपने प्रूफ कर दिया। अब देखिए दूसरी वाली मेथड क्या कहती है दोस्तों, मेथड नंबर 2 आप देखिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड को आप लेंगे दोस्तों और राइट हैंड साइड को निकाल देंगे। ये दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपने देखा है दोस्तों tan a बराबर क्या होता है, साइन a बट्टे कॉस a होता है। तो यहाँ पर आप tan a की जगह पे साइन a बट्टे कॉस a रख देंगे, तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a बट्टे कॉस स्क्वायर a, क्योंकि आपका स्क्वायर में था तो आपने स्क्वायर कर दिया, और बट्टे में दोस्तों वैसे ही आप 1 प्लस साइन स्क्वायर a बट्टे कॉस स्क्वायर a कर देंगे। तो ये आपका आ गया। बराबर आप इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए सॉल्व करने में क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और बट्टे आपका कॉस स्क्वायर a और बट्टे यहाँ पर आपका देखिए कॉस स्क्वायर a और प्लस आपका साइन स्क्वायर a और बट्टे आपका कॉस स्क्वायर a। ये दोस्तों आपने बिल्कुल भिन्न की तरह सॉल्व किया। आपको मालूम होगा जब आप भिन्न को सॉल्व करते हैं 1 धन 3/4 करना है, तो आप क्या करते हैं 4 गुणा 1 धन 3/4 करते हैं। तो वैसे आपने यहाँ पर भी किया है, कॉस का आपने यहाँ पर कॉस स्क्वायर को आपने यहाँ पर गुणा किया, माइनस आपने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। तो वैसे ही आपको बिल्कुल भिन्न की तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, देखिए जो पहला वाला है वो चौथे वाले के साथ में गुणा करता है, और जो आपका दूसरा वाला है दोस्तों वो आपका चौथे वाले के साथ में भाग करता है। तो भाग करता है तो आपका दोनों को आप काट देंगे, तो आपके पास में जो बचा, क्या बचा दोस्तों, तो आपका बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टे दोस्तों आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका नीचे वाला है वो आपको बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। अर्थात जब आपके कोण समान होंगे और दोनों जुड़ रहे होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपका मान 1 होता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको जब आप जोड़ेंगे तभी आप 1 करेंगे, यहाँ पर आपको माइनस में 1 नहीं करना है। तो नीचे वाले के स्थान पर आप 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, नीचे वाले को हटा दें, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टे दोस्तों आपका इसके स्थान पर 1 हो गया। तो आप देखते हैं ये आपका क्या मिला दोस्तों, आपको कॉस स्क्वायर ए और माइनस आपका साइन स्क्वायर ए, जो कि आपका क्या है, ये दोस्तों आपकी राइट हैंड साइड है। आप देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में यही मान दिया है। तो आप कह देंगे दोस्तों आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और आपने राइट हैंड साइड को निकाल दिया, अर्थात ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों ही बराबर हैं। तो आप कर देंगे यहाँ पर प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये मेथड नंबर 2 थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी के आधार पर उनका मान आपको बताना है। तो पहले दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपको एक त्रिभुज लेना है और इसका दोस्तों आपका नाम देना है आपको ABC, और आपको दिया कि जो आपका B है वो आपका समकोण है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको tan a बराबर दिया है 1/√3। इसका मतलब आपको क्या दिया है दोस्तों, आपको दिया है लंब बट्टे आधार। अब देखिए a के आधार पे आप लंब देखेंगे तो आपका लंब ये वाला होगा और आधार ये वाला होगा। तो आपको दिया है दोस्तों 1 और ये √3। तो पहले आप निकाल लेंगे कर्ण को। तो कर्ण जो होता है दोस्तों वो आपका होता है अंडर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर धन √3 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जब आप √3 का स्क्वायर करते हैं या फिर कोई भी रूट वाली संख्या लेते हैं उसका वर्ग करते हैं तो आपका रूट हट जाता है, तो अब संख्या वैसे ही आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, √1 धन 3, क्योंकि आप जानते हैं 1 का वर्ग आपका 1 ही होता है। तो बराबर दोस्तों आपका √4 आ जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको पहला पूछा गया है साइन A कोस C प्लस कॉस A साइन C। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे आराम से। जब आप साइन A की बात करते हैं तो साइन A बराबर क्या होता है दोस्तों, ये आपका लंब बट्टे कर्ण होता है। देखिए जब आपका एंगल A है तो लंब आपका ये वाला है तो आपका 1 कर्ण तो आपका 4 ही रहेगा। और वैसे ही आपका जब आप निकालेंगे कॉस C को, कॉस C में दोस्तों आपका C यहाँ पर आ गया, एंगल ये है जब आपका दोस्तों, तो ये आपका होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या होगा, 1 होगा और बट्टे ये आपका दोस्तों यहाँ पर 2 था, तो बट्टे दोस्तों यहाँ पर कर्ण क्या होगा 2। यहाँ पर कर्ण दोस्तों आपका 2 था, बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आपको कॉस A को निकालना है। कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, जब आपका एंगल A है तो आपका आधार दोस्तों √3 हो जाएगा और कर्ण आपका 2 ही रहेगा। और वैसे ही आपका साइन C आपको निकालना है, तो आपका C जब आप लेंगे तो आपका लंब √3 होगा और बट्टे कर्ण आपका 2 होगा। तो ये दोस्तों आपके पास में मान है, इन्हीं को आपको इनमें यूज़ करना है। तो देखिए साइन A बराबर आपका है 1/2 और गुणा कॉस C बराबर 1/2 धन कॉस A बराबर आपका है √3/2 और गुणा साइन C बराबर आपका है √3/2। तो इनको दोस्तों आप गुणा कर दें, 1 गुणा 1 आपका 1 हो गया, बट्टा 2 गुणा 2 4 धन √3 गुणा √3 मतलब दोस्तों आपका देखिए √3 गुणा √3 का मतलब वही होता है आपका √3 का वर्ग, अर्थात ये आपका 3 होता है दोस्तों। तो 3/4। तो ये दोस्तों क्या मिला आपको, ये आपको मिला 4 और 3 धन 1 4 बराबर 1। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर 1 आ गया। दूसरा वाला आपको पूछा गया है कॉस A और कॉस C माइनस साइन A और साइन C। यहाँ भी दोस्तों आप मान रखते हैं, आराम से निकाले हैं आपने। तो आपका कॉस A बराबर आपका है 1/2 और ये आपका √3/2 और माइनस 1/2 और √3/2। तो इनको दोस्तों आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आपका √3/4 आएगा और माइनस √3/4। अब आप देखते हैं दोस्तों दोनों का मान बराबर है और माइनस हो रहा है तो आपका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दोनों के दोनों सॉल्व होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 दिया है आपको और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन P कॉस P और tan P का मान आपको बताना है क्या होगा। ये आपको एक त्रिभुज दिया दोस्तों, समकोण त्रिभुज दिया है जिसका कोण Q आपका समकोण है, तो इसको आप समकोण मान लें। तो PQR आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और आपको दिया है PQ बराबर
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पहले आप मान लेंगे पी क्यू आपको दिया है तो आपका 5 सेंटीमीटर आप लिख दें। तो दोस्तों आपको दोनों पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप निकाल पाएंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी को। तो पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप पहले पी आर को निकाल लें। पी आर क्या है दोस्तों, आपका कर्ण है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस क्यू आर। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आती है। अब देखिए आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होता है अर्थात पी आर का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग अर्थात पी क्यू के वर्ग और क्यू आर के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आप दोस्तों पी आर का मान आपने निकाला है तो इसके स्थान पर आप इसे पुट कर देंगे। तो आपका 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और धन क्यू आर का स्क्वायर। और आप जानते हैं दोस्तों ये आपका बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पर आप रख देंगे तो आपका 25 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, क्योंकि 2ab आपका होता है। और देखिए बराबर क्या है दोस्तों, बराबर में आपका है पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपका 625 आपको मिलेगा और प्लस आपका क्यू आर का स्क्वायर आप वैसे ही लिखें और यहाँ पर आपका 2 गुणा 25 करेंगे तो आपका 50 मिलेगा और क्यू आर को आप वैसे ही लिख दें। बराबर आपका देखिए दोस्तों आपका पी क्यू का मान आपको दिया है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25 मिलेगा और धन क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आप क्यू आर वालों को एक तरफ ले जाएंगे, आप दोनों तरफ देखते हैं क्यू आर स्क्वायर है तो ये कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपका माइनस 50 क्यू आर को आप एक तरफ ले आइए तो यहाँ आने पे प्लस हो जाएगा तो 50 क्यू आर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बचा 625 और माइनस आपका 25 को आप इधर ले आइए तो ये दोस्तों आपका बनता 600 बराबर ये आपका बनता 50 क्यू आर। तो यहाँ से आप निकाल लें क्यू आर बराबर 600/50 कर देंगे तो ये दोस्तों आपको देता है 12 पंजे 60 12 देता है। तो 12 सेंटीमीटर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर आपका 12 आ जाएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण आपका पी आर है तो पी आर आपने यहाँ पर पहले ही माना है। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर आपका 12 आ गया तो ये दोस्तों आपका 13 आ जाएगा। तो ये आपका 13 आ गया। तो ये सारे अनुपात दोस्तों आपके पास में होगी। तो आपको निकालना जो है, अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है साइन पी। तो साइन पी बराबर आपका लंब बट्टे कर्ण बराबर पी जब आप लेंगे दोस्तों आपका लंब क्या होगा 12 होगा बट्टा कर्ण आपका 13 होगा और वैसे आपका कॉस पी बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए जब आपका पी एंगल है तो आपका आधार 5 है और बट्टे कर्ण आपका 13 है और वैसे आपका टेन पी बराबर आपका जो लंब है पी लेने पे वो आपका 12 है और बट्टे आधार आपका 5 है तो 12/5। तो ये दोस्तों आपके तीनों के तीनों मान निकल के आ गए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।